वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-33 अर्निंग पर शेयर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 10 डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अनम लिमिटेड हैड 1 million ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन इशू थ्रू आउट द ईयर एंडेड 30 जून 2003। ऑन 1 जुलाई इशू किए 2 million ऑफ 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर। ईच ₹100 ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 1 जुलाई 20x6 एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ गए। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया हुआ है कि 1850,000 है और टैक्स वो 30% के हिसाब से पे करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डायल्यूटेड ईपीएस बतानी। तो डायल्यूटेड ईपीएस के लिए भी पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि एक तो ये भी देख सकें कि जो डायल्यूटेड ईपीएस है वो बेसिक ईपीएस से कम होनी चाहिए या बराबर, उससे ज़्यादा ना कैलकुलेट हो रही हो, तो उसको देखेंगे। तो बेसिक ईपीएस के लिए हमें पहले चाहिए सबसे अर्निंग की फिगर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1850,000, और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हैं 1 million। तो बेसिक ईपीएस आ जाती है 1.85 पर शेयर। अब हमें देखना है कि ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं इनका इम्पैक्ट क्या है। तो 2 million के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उन पर 6% इंटरेस्ट है और 30% टैक्स सेविंग है। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 million के डिबेंचर्स पर 6% इंटरेस्ट और 30% टैक्स निकालकर 70% का इम्पैक्ट आएगा नेट। तो 84,000 का इम्पैक्ट बनता है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो उन्होंने बताया हुआ है कि हर 100 का डिबेंचर जो है वो 8 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो 2 million डिवाइड बाई 100 इंटू 8 शेयर्स, तो 160,000 शेयर्स इंक्रीमेंटल शेयर्स बनते हैं। अब सिंपली हमने क्या करना है कि हमने डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, और डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हम अर्निंग लेंगे बेसिक वाली और इंक्रीमेंटल अर्निंग 84,000 की उसमें ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह शेयर्स लेंगे बेसिक ईपीएस के और उसमें वो शेयर्स ऐड कर देंगे जो इंक्रीमेंटल। तो हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस आ जाती है 1.67 पर शेयर, और अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 2 है कि ज़ारा लिमिटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x1 वाज 6 पर शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 20x2 वुड रिजल्ट इन रीस्टेटेड कंपैरेटिव बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x1 ऑफ मोर देन ₹6। तो बेसिकली इसमें से हम ये कह रहे हैं कि जिससे जो ईपीएस होगी वो मोर देन 6 आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर 6 पर शेयर थे। तो ईपीएस बढ़ जाए। ईपीएस कब बढ़ेगी? जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ रहे होंगे तो ईपीएस तो कम होगी, और नंबर ऑफ शेयर्स और जो ईपीएस है इनका आपस में नेगेटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे होंगे तो अर्निंग पर शेयर कम हो रही होगी। अब यहाँ पर जो राइट इशू दिया हुआ है, बोनस इशू दिया हुआ है, शेयर स्प्लिट दिया हुआ है, इन तीनों सिचुएशन में बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हाँ, शेयर कंसोलिडेशन या रिवर्स शेयर स्प्लिट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, आल्दो के पर शेयर पार वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगी, तो रीस्टेट करने में हमारी कंपैरेटिव बेसिक ईपीएस ज्यादा आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 है कि हानिया लिमिटेड हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इट्स बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर द करंट ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी एडिशनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ हानिया लिमिटेड फॉर द ईयर। तो 4 आइटम दिए हैं और उनकी बेस पर हमने बताना है कि कौन सा होगा। अच्छा, 145 राइट इशू, ये जो राइट इशू है ये तो बेसिक ईपीएस के अंदर ही कैलकुलेट हो जाता है। हमने सिर्फ वो बताने हैं जो एडिशनली कंसीडर होंगे, तो ये तो ऑलरेडी बेसिक ईपीएस में कंसीडर हो जाता है राइट इशू, ये नहीं लेंगे। इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, तो ये डायल्यूटेड के अंदर एडिशनली कंसीडर करना पड़ता है। इशू ऑफ डायरेक्टर्स शेयर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 ईयर्स टाइम, शेयर ऑप्शन भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, ये डायल्यूटेड के अंदर एडिशनली कंसीडर करना पड़ता है। और इक्विटी शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर एज द परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट मशीनरी, जो ऑलरेडी एक्चुअल इशू हो चुके हैं वो तो बेसिक में ऑलरेडी कवर हो गए होंगे, उन्हें एडिशनली डायल्यूटेड के लिए कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सो 2 and 3 वाला करेक्ट आंसर होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि मैनी एनालिस्ट बिलीव दैट द ट्रेंड ऑफ ईपीएस इज मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन द ट्रेंड ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस व्यू?
अच्छा, पहली स्टेटमेंट ये है कि नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चॉइस ऑफ काउंटिंग पॉलिसीज बट ईपीएस कैन नॉट बी। नहीं, जहाँ पे ये बात गलत है, क्योंकि नेट प्रॉफिट चॉइस ऑफ काउंटिंग पॉलिसी से मैनिपुलेट हो जाता है और वही प्रॉफिट ईपीएस की कैलकुलेशन में यूज होता है, तो ईपीएस भी मैनिपुलेट हो जाती है चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से। तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट द एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश वेयर एज नेट प्रॉफिट डज नॉट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हों, उसके पास जो पैसे थे वो डबल हो गए हों, तो प्रॉफिट की फिगर तो हमें बढ़ती भी नजर आएगी, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा होगा प्रॉफिट की फिगर में कि वाकई कंपनी के पास रिसोर्सेज में कितना इजाफा हुआ है। जबकि ईपीएस तो जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को इंकॉर्पोरेट करती है, तो उसके अंदर इसका इंपैक्ट भी आ रहा होता है। थर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस फिगर इज द फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। डायल्यूटेड ईपीएस में प्रॉफिट की फिगर तो हम चेंज करते ही नहीं, हम तो उसमें हिस्टोरिकल फिगर ही लेते हैं, सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो अगर एक्चुअली इशू हो जाते तो क्या होता। तो ये बात करेक्ट नहीं है। फिर है कंपैरेटिव ईपीएस रिस्टेटेड वेयर अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो बात ये है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो अगर आपका चेंज होगा तो ईपीएस के अंदर इम्पैक्ट लिया जाता है, लेकिन बात ये है कि ये बात तो प्रॉफिट की जो फिगर्स हम जनरली स्टेट कर रहे हैं उसके अंदर भी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और ईपीएस का कंपैरिजन में बात नहीं बनती। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट, जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी प्रॉफिट और ईपीएस के अंदर में ईपीएस क्यों ज़्यादा रिलायबल है, तो ईपीएस इस वजह से ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो जो बेसिक हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन 5 है कि एट 1 जनवरी 20x8 मारिया लिमिटेड हैड 5 मिलियन रुपीज 10 इक्विटी शेयर्स इन इशू। ऑन 1 जून 20x8 इट मेड अ 1 for 5 राइट इशू। यानी अगर 5 शेयर्स थे तो उनके अगेंस्ट एक शेयर और इशू कर दिया 15 रुपीज पर। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू वॉज 18। टोटल अर्निंग्स जो थी वो 7.6 मिलियन है। तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन मांगी हुई है। तो बेसिक ईपीएस के लिए हमारे पास जो अर्निंग की फिगर है वो तो गिवन है 7.6 मिलियन, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि राइट इशू है तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, फिर ही हमें फ्रैक्शन पता चलेगी। तो पहले 5 शेयर जो हैं वो 18 पर हैं और एक शेयर जो और आएगा वो 15 के हिसाब से। तो 5 शेयर्स ऑफ 18, 1 न्यू शेयर इशू होगा 15 पर और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 + 1 6 हो जाएंगे। तो एवरेज प्राइस जो शेयर की हो जानी चाहिए इन थ्योरी वो 17.5 पर शेयर हो जानी चाहिए। तो 18 की एक्चुअल कम राइट प्राइस है, 17.5 की थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है 18 डिवाइड बाय 17.5। अब जनवरी टू जो 1 जून को क्योंकि इशू हो रहा है, जो जनवरी टू मई का टाइम बनता है उसमें 5 मिलियन शेयर थे 5 मंथ्स के लिए और बोनस फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.14 मिलियन आ गए। फिर जून टू दिसंबर शेयर जो है वो 1 मिलियन और इशू हो जाएंगे, क्योंकि 5 मिलियन के अगेंस्ट 1 for 5 है, तो 1 मिलियन और शेयर इशू हुए 6 मिलियन हो गए और 7 मंथ्स यही सिचुएशन हुई। तो 3.50 मिलियन बनते हैं, टोटल शेयर 5.64 मिलियन। ये हम अपनी बेसिक ईपीएस के अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास 1.35 पर शेयर की बेसिक ईपीएस आ जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है कि गुलफिशन लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 30 मिलियन ऑन 1 जनवरी टू 4.4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू थे। 1 अप्रैल को 1 for 2 का राइट इशू किया। तो राइट इशू दिया हुआ है और उसके बाद बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर। तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए हम देखें तो प्रॉफिट की फिगर हमारे पास है, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर्स में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में राइट इशू को भी कंसीडर करना पड़ेगा और राइट इशू के लिए हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस की बात करते हैं तो जो इशू हुआ है वो 1 for 2 का हुआ है, यानी 2 शेयर्स के अगेंस्ट 1 और 14 पर इशू हुआ है, जबकि पहले शेयर की प्राइस 20 थी। तो 2 शेयर्स अगर 20 के हैं तो एक शेयर और 14 के अगेंस्ट इशू होगा और टोटल शेयर 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाती है 18 पर शेयर और इस बेसिस पर क्योंकि एक्चुअल कम राइट प्राइस ये 20 की गिवन है तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 20/18 की। तो इशू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो जनवरी टू मार्च 2.4 मिलियन शेयर थे फॉर 3 मंथ और बोनस फ्रैक्शन ले ली हमने 0.67 मिलियन वेटेड एवरेज आ जाती है। अप्रैल टू दिसंबर क्योंकि 2.4 मिलियन शेयर थे और 1 for 2 का इशू है तो 2.4 मिलियन का 1/2 बनता है 1.2
वो ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर 3.6 मिलियन हो जाएंगे और ये 9 मंथ्स कंटिन्यू हुए, टोटल नंबर ऑफ शेयर 3.37 मिलियन बनते हैं, जो हम बेसिक ईपीएस में यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.9 पर शेयर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 है कि ऑन 1 जनवरी 20x4 समी लिमिटेड हैड 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। ऑन 1 जून 20x4 यानी 5 महीने के बाद इट मेड अ 1 for 3 बोनस इशू। तो बोनस इशू दिया हुआ है और बेसिक ईपीएस पूछी। तो बेसिक ईपीएस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहली चीज हमें चाहिए प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20 मिलियन। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, क्योंकि यहां पर बोनस इशू वगैरह है और एक फुल मार्केट प्राइस पर भी इशू है, तो इन दोनों को कंसीडर करना होगा। अच्छा, बोनस इशू है 1 for 3 का, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 4/3, क्योंकि इशू से पहले 3 शेयर थे, एक और इशू हो जाएगा तो इशू के बाद 4 शेयर हो जाएंगे, तो आफ्टर जो शेयर होते हैं वो 4 डिवाइड बाय जो शेयर्स पहले थे यानी 3। अब सबसे पहले जनवरी टू मई तक तो कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 3 मिलियन थे, तो 5 मंथ तक ये पोजीशन रही, इसको हमने बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बोनस इशू से पहले के हैं, 1.67 मिलियन वेटेड एवरेज बनती है। जून में बोनस इशू हुआ तो 1 मिलियन शेयर और इशू हो गए होंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर 4 मिलियन हो गए। सितंबर तक यही सिचुएशन रही, 4 मंथ्स के लिए इसकी वेटेड एवरेज ले ली और फिर फुल प्राइस पर इशू हुए हैं कितने शेयर, 1 मिलियन। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन हो गए और अक्टूबर टू दिसंबर ये सिचुएशन थी, फुल मार्केट इशू के लिए कोई फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप फुल प्राइस इशू के ऊपर फ्रैक्शन ले भी लें राइट इशू के फार्मूले के हिसाब से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम जवाब आता है, यानी जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उस फ्रैक्शन का वो इक्वल हो जाता है। तो टोटल वेटेड एवरेज हमारे पास आ रही है 4.25 मिलियन, इसे हम बेसिक ईपीएस में यूज करेंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 4.7 पर शेयर, विच मीन्स के ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है कि ड्यूरिंग द ईयर मरियम लिमिटेड मेड अ 1 for 3 राइट इशू at ₹16 when the market price was 22. Previous year financial statement showed an EPS of 4. There were no other issues of shares during the year. What will the restated earning per share figure be for comparative purpose? यानी आपने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है लेकिन करंट ईयर की नहीं, प्रीवियस ईयर की करनी है। तो वंस अगेन हमें प्रीवियस ईयर की नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए बल्कि ईपीएस की फिगर बताई, तो ईपीएस की फिगर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है रिवर्स बोनस फ्रैक्शन को, लेकिन रिवर्स बोनस फ्रैक्शन के लिए भी बोनस फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, तो या जो राइट इशू की बोनस फ्रैक्शन है वो पता होनी चाहिए। तो पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करेंगे ताकि फ्रैक्शन पता चले, और फ्रैक्शन पता चल जाएगी तो फिर हम उसकी बेसिस पर फर्दर कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जब कैलकुलेट करनी है तो 1 for 3 का राइट इशू हुआ है, 16 की प्राइस पर हुआ है, जबकि मार्केट वैल्यू 22 थी एक्चुअल कम राइट प्राइस। तो 3 शेयर जो 22 के थे उनके साथ 1 शेयर 16 के अगेंस्ट इशू हुआ, टोटल शेयर 3 + 1 4 हो गए, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी 20.5 पर शेयर और एक्चुअल कम राइट प्राइस है 22। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी दैट वुड बी 22 डिवाइड बाय 20.5, लेकिन जब बेसिक ईपीएस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने रिवर्स बोनस फ्रैक्शन लेनी है। तो रिवर्स बोनस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाती है 3.73 पर शेयर, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है कि सबा लिमिटेड हैज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x5 of ₹10.5 million. Sabha Limited has had 6 million shares in issue for many years. In the current year, Sabha Limited has issued convertible bonds जो कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2.5 मिलियन पर है और इफेक्टिव रेट उस पर 8% है। बॉन्ड कन्वर्टेबल है 5 ईयर्स में, 50 शेयर्स फॉर ईच मिलेंगे 100 ऑफ द बॉन्ड, और टैक्स जो है वो 30% पर है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है कि बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट करनी है और डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करनी है। तो पहले अगर हम बेसिक ईपीएस की बात करें तो उसका डाटा क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10.5 मिलियन का और नंबर ऑफ शेयर्स भी बताए हुए हैं कि 6 मिलियन। तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो जाती है 1.75 की, जिससे हमें ये पता चला कि या तो ऑप्शन बी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि बाकी दोनों में बेसिक ईपीएस गलत है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनका इफेक्ट क्या होगा। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर 2.5 मिलियन का 8% इंटरेस्ट और 30% टैक्स की वजह से हम नेट ऑफ टैक्स ले रहे हैं, इसलिए 70%, तो 0.14 मिलियन आ जाएगा। फिर ये कन्वर्ट कितने में होंगे? हर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट 50 शेयर इशू होंगे, तो 1.25 मिलियन शेयर इशू हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है कि डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, और डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हम अर्निंग लेंगे बेसिक ईपीएस की और इंक्रीमेंटल अर्निंग। शेयर्स लेंगे बेसिक ईपीएस के और इंक्रीमेंटल शेयर्स। तो हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस आ जाती है 1.47 पर शेयर, और इसका मतलब है कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है कि आलिया लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ ₹20 मिलियन ऑन 1 January 2025 AL had 4 million shares in issue. So there were no new issue of shares in the year, but there were 1 million outstanding options to buy shares for ₹30 each. तो ऑप्शंस थे लेकिन कोई और शेयर का इशू नहीं हुआ। फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ AL शेयर वाज ₹50। तो क्वेश्चन ये है कि डायल्यूटेड ईपीएस बतानी है। अब ऑप्शंस हैं तो जो मेन इशू है, फ्री शेयर कैलकुलेट हो जाएं तो बाकी तो बेसिक ईपीएस वाली ही कैलकुलेशन है। तो फ्री शेयर हैं हमारे 1 मिलियन ऑप्शंस पर, 30 की एक्सरसाइज प्राइस है और फेयर वैल्यू 50। तो फ्री शेयर्स का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ऑप्शंस इंटू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। तो हमारे पास फ्री शेयर की अमाउंट आ जाती है कि 0.4 मिलियन शेयर्स हैं। डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम वही अर्निंग लेंगे जो बेसिक में ली जाती 20 मिलियन, लेकिन जब शेयर्स लेंगे 4 मिलियन के तो उसमें ये 0.4 मिलियन शेयर जो फ्री शेयर हैं ये भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.55 पर शेयर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे ये 10 क्वेश्चंस हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।